हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा, एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम की डेट फाइनली अनाउंस हो चुकी है। 1 जनवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। कल से काफी सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि भैया इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक फाइनल स्ट्रेटजी लेकर आइए। तो दोस्तों, आपने एक बार बोल दिया, फाइनली आपके सामने लेकर हाजिर हूं एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक फाइनल लास्ट टाइम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इस आखिरी बचे हुए टाइम में अपनी प्रिपरेशन को एक जबरदस्त बूस्ट दें और एक जबरदस्त इफिशिएंसी निकाल के लेकर आए, ताकि आप इस बार एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर सको। देखिए दोस्तों, आगे इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट स्ट्रेटजी स्टेप बाय स्टेप तो शेयर करूंगा ही, साथ ही सब्जेक्ट वाइज कुछ टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, यानी कि वो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर पूछे जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आज के स्ट्रेटजी वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए जरूर चलिएगा। तो चलिए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्ट्रेटजी शुरू कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बार इसके एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके पीछे भी एक छोटा सा लॉजिक छिपा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 टियर फर्स्ट एग्जाम में आपको टोटल 4 सेक्शंस देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के अंदर ही। इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास 15 मिनट्स रहने वाली है। सेकंड सेक्शन रीजनिंग एबिलिटी का रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अंदर ही, 15 मिनट इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम होगा। थर्ड सेक्शन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के अंदर ही और 15 मिनट्स आपको इसे सोल्व करने के लिए मिलेगा। फोर्थ सेक्शन हमारा जनरल स्टडीज का रहेगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 8th क्लास लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस रहने वाले हैं। साथ ही 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से भी देखने को मिलेंगे, जिसके बाद 25 क्वेश्चंस आपके जनरल स्टडी से आएंगे। 25 मार्क्स का ये सेक्शन है और 15 मिनट इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे। सबको पता है 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन आपकी 60 मिनट हो जाती है और 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। देख फ्रेंड्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के सामने क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन एक बड़ा चैलेंज बन के उभर सकती है, जिसमें काफी सारे लोग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में उलझ जाएंगे, जहां पर 25 क्वेश्चन 15 मिनट में नहीं सोल्व कर पाते। वहीं पर रीजनिंग में भी काफी सारे लोग 25 क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके सामने टाइम का इशू बन रहा है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्पेशली रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड सेक्शन की। बाकी आप इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर इजीली सोल्व कर लोगे। जीके के भी आप 25 क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर इजीली सोल्व कर लोगे। अगर आपके सामने टाइम का इशू है, तो कैलकुलेशन के ऊपर काम करिए बचे हुए टाइम में, और साथ ही मैक्सिमम क्वेश्चंस सोल्व करिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के, और मिक्स क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करिए जितना ज्यादा कर सको, और रीजनिंग एबिलिटी के भी मिक्स क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करिए। आगे मैं आपको मॉक टेस्ट वगैरह सजेशन करने वाला हूं इस एग्जाम के लिए। क्लियर है? यहां तक समझ आ गया? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपका एक और डाउट क्लियर कर दूं। काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम की प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बताइए, ताकि हमें एक आइडिया लग सके। देखिए फ्रेंड्स, 2019 में ये एग्जाम हुआ था। टियर फर्स्ट एग्जाम की जो कट ऑफ थी कैटेगरी वाइज, वो आपके सामने है। जनरल वालों की आउट ऑफ 100 में से 65 मार्क्स कट ऑफ गई थी। ओबीसी वालों की आउट ऑफ 100 में से 63 मार्क्स गई थी। एससी वालों की आउट ऑफ 100 में से 56 मार्क्स गई थी। साथ ही एसटी वालों की आउट ऑफ 100 में से 49 मार्क्स गई थी। एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम में 2019 की कट ऑफ है। और आपको पता है, टियर फर्स्ट एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। ये जो मार्क्स होते हैं वो फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करते। फाइनल कट ऑफ में ये मार्क्स ऐड नहीं होते। ये मार्क्स केवल इसलिए होता है ताकि आप सेकंड स्टेज के लिए एलिजिबल हो सको क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन टियर फर्स्ट एग्जाम इंपॉर्टेंट है, आपको हाईएस्ट स्कोर करना पड़ेगा, तभी तो आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हो पाओगे। तो भाई 2019 की कट ऑफ आपके सामने है। इस बार कंपटीशन भी काफी ज्यादा है, क्योंकि 3-4 साल बाद वैकेंसी निकली है, तो इस बार कट ऑफ आपकी ज्यादा जा सकती है इन कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस ईयर। तो थोड़ा सा रेडी रहिएगा। अब काफी सारे लोगों ने यह भी पूछा कि भैया इस एग्जाम का लेवल क्या होता है, एग्जाम कितना टफ होता है, मॉडरेट लेवल का होता है या फिर इजी होता है। देखिए, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से एनालाइज किए, 2019 वाले भी 15 वाले भी। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको आगे प्रोवाइड करूंगा, चिंता मत करिए। देखिए फ्रेंड्स,
क्वेश्चन पेपर का 30% काफी इजी रहेगा, यानी कि 30 क्वेश्चन बिल्कुल इजी रहेंगे। अगर आप कुछ भी पढ़ के नहीं जाते फिर भी आप 30% पार्ट क्वेश्चन पेपर का सोल्व कर लोगे। बाकी 70% क्वेश्चन पेपर मॉडरेट लेवल का रहेगा। टफ क्या चीज होती है इस एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है। चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, टियर फर्स्ट एग्जाम में टफ चीज देखने को मिलेगी ही नहीं। बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन पेपर आता है, इजीली आप सोल्व कर लोगे। बस जो मॉडरेट लेवल का 70% पार्ट है इसको अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। टिक क्लियर है? 30% तो इजी आता है, 70% मॉडरेट लेवल का आता है, इसलिए क्वेश्चन पेपर का लेवल हो जाता है इजी टू मॉडरेट। टफ आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा, वो टियर सेकंड एग्जाम में आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। क्लियर है? तो घबराइएगा मत। अब बढ़ते हैं एग्जाम डेट के ऊपर। स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूं ना, तो एक बार एग्जाम डेट को देख लेते हैं। कल ही एक ऑफिशियल नोटिस आया एफसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जिसमें बताया गया है कि जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 5 दिनों तक कराया जाएगा। 1 जनवरी 2023 को आपका एग्जाम होगा टोटल 4 शिफ्ट में, फिर 7 जनवरी को एग्जाम है, फिर 14 जनवरी को एग्जाम है, फिर 21 जनवरी को एग्जाम है, और साथ ही 29 जनवरी 2023 में आपका एग्जाम होने वाला है। 5 दिन में आपका एग्जाम होगा, 4 शिफ्ट पर डे आपकी होंगी, यानी कि टोटल ये एग्जाम 20 शिफ्ट्स के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। और एग्जाम से 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है, fci.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। क्लियर है? फिलहाल नोटिस आया है, जब आपका एग्जाम होगा इनमें से किसी भी डेट, उससे 10 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, चिंता मत करिए। क्लियर है? अब स्ट्रेटजी के ऊपर बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टडी टाइम ड्यूरेशन के बारे में, यानी कि जो ये बचा हुआ टाइम आपके पास है ना, इसमें कितना टाइम आपको प्रिपरेशन को देना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट टाइम है तो डेली आपको 10 घंटा प्रिपरेशन को देना है। कुछ लोगों के पास 20 दिन होंगे, कुछ के पास 25 दिन होंगे, कुछ लोगों के पास 1 महीने से भी ज्यादा टाइम है। तो भाई आपको डेली जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता 10 घंटा डेडिकेटेडली प्रिपरेशन को देना। यार इतना तो कर सकते हैं। काफी सारे लोग बोलते हैं कि भाई 10 घंटे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 4-5 घंटे बहुत है। यार केवल एग्जाम तक आपको ऐसा करना है, और जबरदस्त लेवल का एग्जाम है, बहुत ही बढ़िया ग्रेड पे है, ग्रुप सी की पोस्ट है। एफसीआई अपने आप में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, तो अगर इस डिपार्टमेंट के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, तो फिर तो यार लाइफ जबरदस्त तरीके से सेट हो जाएगी। आपके पास हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब होगी। तो यार इतना तो आप कर सकते हो, एग्जाम तक डेली 10 घंटा प्रिपरेशन को दे दीजिए। और इस 10 घंटे में प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो मैं आपके साथ आगे शेयर कर ही रहा हूं। और फ्रेंड्स एक और बात का ध्यान रखिएगा, अब से इस वीडियो को देखने के बाद जब आप डेली प्रिपरेशन करने बैठोगे ना इस एग्जाम के लिए, आपको ज्यादा फोकस सेल्फ स्टडी के ऊपर करना है। ठीक है? सेल्फ स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा। अगर आप क्लासेस वगैरह लेना चाहते हो तो मैराथन क्लासेस के ऊपर फोकस करिएगा, और सिलेक्टेड क्लासेस आपको लेनी है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारी मैराथन वीडियो प्रोवाइड कर रखी है। जैसे कि आपको हिस्ट्री से रिलेटेड अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो पूरे हिस्ट्री का मैंने आपको मैराथन वीडियो प्रोवाइड कर रखी है। हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया कर रखी है, ज्योग्राफी का पूरा मैराथन वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखा है, पॉलिटी का पूरा मैराथन वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया का मैराथन वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। तो आपको सिलेक्टेड लेक्चर देखने हैं, सिलेक्टेड क्लासेस अटेंड करनी है, और मैराथन लेक्चर आपको देखनी है। इससे आपका टाइम बचेगा, क्योंकि फिलहाल टाइम की कमी है, कम टाइम में आपको ज्यादा बड़ा पोर्शन कवर करना है। तो इसका एक रास्ता यही है कि मैराथन सिलेक्टेड क्लासेस को फोकस करिए। ठीक है? टॉपिक वाइज पढ़िए, अंधाधुंध मत पढ़िएगा। ठीक है? और ज्यादा फोकस सेल्फ स्टडी के ऊपर करना है, तभी इफिशिएंसी निकल के आएगी। देखिए फ्रेंड्स, यही वो टाइम होता है एग्जाम से 10, 15, 20 दिन पहले का, जहां पर आप सबसे ज्यादा इफिशिएंसी, सबसे ज्यादा फोकस के साथ पढ़ते हो। इसलिए जब भी आप पढ़ने बैठो इंपोर्टेंट पढ़िएगा, सिलेक्टेड पढ़िएगा, कुछ भी बकवास मत पढ़ने लग जाइएगा, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा इफिशिएंसी निकल के आती है। क्लियर है? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहला काम आपका है एनालाइज सिलेबस। पूरे सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करिए, सब्जेक्ट वाइज देखिए कौन से सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक आपने अच्छे से कवर कर लिया, कोई टॉपिक कवर किए बिना तो नहीं रह गया। अगर फिलहाल कोई टॉपिक कवर किए बिना रह गया है तो उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, उससे रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका छूट जाए। तो पूरे सिलेबस को अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा। दूसरा काम क्या है आपका? डीप रिवीजन। दोस्तों जब आपके एग्जाम के लिए केवल 10 डेज बच जाए ना, तो अपनी प्रिपरेशन को वहीं पर रोक दीजिएगा। अगर आप कुछ नया पढ़ रहे हैं उसको भी वहीं पर छोड़ दीजिएगा। अब आपका काम है पूरे सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज बहुत ही अच्छे से, बहुत ही गहराई से
रिवाइज करना। दोस्तों अगर आप एग्जाम में बिना रिवीजन करे बैठते हो ना तो उसका आपको कोई खास ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। जो आपने 2-3 महीना डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करी वो भी सब कुछ बेकार हो जाती है। इसलिए भाई एग्जाम से 10 दिन पहले कम से कम पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज आपको करना है, एक जबरदस्त रिवीजन मारना है। एक रिवीजन तो होता है कि आपने उठाया बुक के पन्ने इधर से उधर पलटे और रिवीजन हो गया, नहीं, बहुत ही डीप रिवीजन आपका होना चाहिए, बहुत ही गहराई के साथ, बहुत ही शांत दिमाग के साथ आपको डेडिकेशन के साथ पूरे सिलेबस को रिवीजन करना है। एग्जाम से 10 दिन पहले जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आता है तुरंत आपको पूरे सिलेबस को रिवीजन करने में लग जाना है। कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। इस बीच माइंड में केवल कंफ्यूजन आएगा, इरिटेशन आएगी, फ्रस्ट्रेशन आएगी, एंजाइटी होगी और आप फोकस भी नहीं कर पाओगे। आपको पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवीजन करना है, बहुत जबरदस्त बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? यहां तक समझ गए? नेक्स्ट है एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स अपने एग्जाम से पहले आपको एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है जितना अच्छे से हो सके। अब आप बोलो कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड तो करिए। ऑलरेडी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रखे हैं, फिर भी आपको दोबारा से प्रोवाइड कर देता हूं। फ्रेंड्स एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 2015 एग्जाम के 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको अभी वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड करके अच्छे से दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लीजिएगा। वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हां भाई किस लेवल का क्वेश्चन पेपर आता है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, किस बेसिस से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से। ठीक है, उनको एनालाइज करिए, फिर अपनी प्रिपरेशन को उसी तरफ मोड़ लीजिए। ऑटोमेटिकली आपका माइंड उसी वे में चला जाएगा और जिस चीज की कमी थी एनालाइज करने के बाद आपका माइंड उस कमी को पूरा करने लग जाएगा जब आप रिवीजन कर रहे होंगे। इसलिए मैं बोल रहा था कि एक बहुत ही अच्छा डीप रिवीजन आपको करना है पूरे सिलेबस का। क्लियर है? तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा आपको, पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। बात करते हैं 4th पॉइंट के, डेली 2 मॉक टेस्ट। देखिए फ्रेंड्स अपने एग्जाम से पहले अभी से डेली आपको कम से कम 2 मॉक पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था मैक्सिमम स्टूडेंट्स के सामने क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन एक बड़ा चैलेंज बन के उभरेगा। अगर आपको इस चैलेंज को क्रैक करना है तो आपको डेली कम से कम 2 मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। और मॉक टेस्ट लगाने कैसे हैं दोस्तों? डेली 60 मिनट का एक टाइमर अपने मोबाइल फोन के अंदर सेट कर लीजिए और फिर एक मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, फिर आधा घंटा उसको अच्छे से चेक करिए, उसको अच्छे से एनालाइज करिए, कहां कहां पर आपने गलतियां की है, कहां कहां पर आप फिलहाल वीक हो, जो भी कमियां निकलती है उनको टाइम रहते इस रिवीजन सेशन में क्लियर कर लीजिएगा। इस रिवीजन सेशन में उन सभी कमियों को सुधारते हुए चलिएगा, आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। फिर दूसरा 60 मिनट का एक और टाइमर लगा लीजिए, फिर दूसरे मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस करिए, फिर आधा घंटा उसको चेक करिए, एनालाइज करिए, जो जो कमियां निकलती है, आपको लगता है कि हां जनरल इंग्लिश के अंदर से मैं इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहा हूं, मैथमेटिक्स के अंदर से इस टाइप के क्वेश्चन में मैं वीक रह पा रहा हूं, या फिर मैं 100 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर सोल्व नहीं कर पा रहा हूं, जो भी कमियां निकल के आती हैं उसको रिवीजन सेशन में क्लियर कर लीजिए, उसको रिवीजन सेशन में खत्म करिएगा। अपने एग्जाम तक अगर आप डेली 2 मॉक पेपर लगाते हो तो आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। अब आप पूछोगे कि भैया मॉक पेपर कौन सा लगाएं, सबसे बेस्ट मॉक पेपर कौन सा रहेगा? तो दोस्तों इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको 3-4 सबसे बेस्ट ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दी है। आप ऑनलाइन परचेज करके भी अपने घर पर अवेलेबल करा के धुआंधार तैयारी शुरू कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, जो सबसे बेस्ट है वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, वरना आप ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट परचेज करके उनको भी सोल्व कर सकते हैं। बस आपका मेन टारगेट मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस करना होना चाहिए। क्लियर है? यहां तक समझ गए? अब एक और चीज मैंने यहां पर नोट डाउन कर दिया, शिफ्ट एनालाइजेशन। देखिए फ्रेंड्स 1 जनवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। जिन लोगों का 1 जनवरी को एग्जाम हो जाएगा ना, और जिनका बाद में एग्जाम है, ठीक है, उनको 1 जनवरी को जिनका एग्जाम होगा उनकी 4 शिफ्ट को, चारों की चारों शिफ्ट को आपको अच्छे से एनालाइज करना है। बहुत सारे लोग वीडियोस लेकर आ जाते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर जहां पर एनालाइजेशन कराते हैं कि आज की शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस कराते हैं। मैं भी आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आने की कोशिश करूंगा। तो आपको जिन लोगों का एग्जाम बाद में है सभी को वो सभी शिफ्ट, वो सभी क्वेश्चन एनालाइज करने, वो एनालाइजेशन वीडियो आपको जरूर देखनी है। ठीक है, और टाइम रहते आप उन कमियों को आपको पता चलेगा कि मैं कहां पे वीक हूं, एग्जाम किस लेवल का आ रहा है, तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक आइडिया लग जाएगा और उससे आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। तो ये काम भी आपको करना है। नेक्स्ट है
फोकस सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है कि भाई कौन कौन से सेक्शन के ऊपर फोकस करें इस लास्ट बचे हुए टाइम में। सबसे पहला फोकस सेक्शन हमारा जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस के ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, और जनरल अवेयरनेस के ऊपर जब आप फोकस करोगे केवल स्टैटिक पोर्शन के ऊपर फोकस करिएगा, स्टैटिक जीके पढ़िएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 8 लेवल के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, काफी बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए आपको टाइम बचाना है। आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल पढ़ने नहीं लग जाना है, आपको लंबे लंबे लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, केवल स्टैटिक पोर्शंस के ऊपर फोकस करिएगा। इससे आपका टाइम भी बचेगा, आप ज्यादा डेटा कंज्यूम कर पाओगे कम टाइम में। ठीक है, तो स्टैटिक पोर्शन कवर करिएगा इस बचे हुए टाइम में, और स्टैटिक जीके कवर करने के लिए बुक आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है हमारी खुद की वे टू सक्सेस की। ये वाली जो बुक है ना, इसके लास्ट 50 to 60 पेजेस के ऊपर टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर कर रखा है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं स्टैटिक जीके के सभी कवर है, उनको पढ़ डालिए। 5-6 दिन के अंदर आप कवर कर डालोगे, और इससे बाहर मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको बहुत मोटी मोटी या फिर थ्योरेटिकल बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल स्टैटिक जीके का पोर्शन पढ़िएगा। कम टाइम में आप ज्यादा और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ पाओगे। और उम्मीद करता हूं कि ये बुक आपके पास होगी ही, बहुत ही कॉमन है, हर स्टूडेंट के पास ये बुक है। अगर फिर भी नहीं है तो भाई लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, फटाफट परचेज करके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। कम से कम ये स्टैटिक जीके वाला पोर्शन तो कवर कर ही दीजिए। फास्ट डिलीवरी की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आजकल आपकी डिमांड पर। सेकंड है करंट अफेयर के ऊपर फोकस करेगा। 5 क्वेश्चन फ्लैट करंट अफेयर से आएंगे। लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर के ऊपर फोकस करेगा, मतलब जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के सभी करंट अफेयर के ऊपर आपको फोकस करना है। 2 दिन करंट अफेयर को दीजिएगा, 2 दिन में पूरा करंट अफेयर आप कवर कर लोगे डेडिकेशन के साथ। आप कोई ईयरली करंट अफेयर की मैगजीन परचेज कर लीजिए, आप कोई ईयरली मैराथन देख सकते हैं करंट अफेयर की, जो कि आपके लिए मैं प्रोवाइड करूंगा जनवरी के फर्स्ट वीक में। साथ ही अगर कोई करंट अफेयर का ईयरली पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा है, वहां से भी आप करंट अफेयर रेडी कर सकते हैं। 2 दिन दीजिए, पूरे 2 दिन में आप करंट अफेयर पढ़ लोगे 12 महीनों के, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपको यहां से फंस जाएंगे। हालांकि आगे मैं आपको टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स भी बताऊंगा करंट अफेयर का, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर जरूर कवर करिएगा। 2 दिन डेडिकेशन के साथ पढ़िएगा, और फिर एग्जाम तक डेली 1-2 घंटा जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज करते हुए चलिएगा। आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप करंट पढ़ सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज है, इसके ऊपर भी फोकस करिएगा। काफी सारे लोग यहां पर फंस सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करिएगा, क्योंकि 12 से 14 क्वेश्चन वोकैबुलरी से आपको फंसेंगे एग्जाम में। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर लिए हैं। और वोकैबुलरी कहां से पढ़ सकते हैं, एसपी बख्शी मैंने आपको पहले भी रिकमेंड करी थी इस एग्जाम के लिए, ये बुक है। इसके अंदर जो वोकैबुलरी दे रखी है आप उनके ऊपर फोकस करिएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम, फ्रेज, स्पेलिंग चेक्स, तो आपके 14-15 क्वेश्चन यहीं से ही पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो वोकैबुलरी के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा। फिलहाल इन 3 सेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा, इनको प्रायोरिटी पे रख के प्रिपरेशन करिएगा, आपके मार्क्स काफी ज्यादा सेव होंगे। और दोस्तों एक और चीज का ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ना कि इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, इन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करनी है, 2 मॉक डेली लगाना है, ये सारे काम आपको जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि डेली आपको अपने एग्जाम तक 10 घंटा डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन को देना है, तो उन्हीं 10 घंटे के अंदर ये सारे काम आपको मैनेज करने हैं। देखिए बात रही डीप रिवीजन की, वो तो आप अपने एग्जाम से 10 दिन पहले करने लगोगे, लेकिन फिलहाल जो आपके पास टाइम बचा हुआ है उसमें आप डेली 10 घंटा जो पढ़ोगे, 2 मॉक पेपर सोल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करिए, और जो बाकी टॉपिक बचे हुए हैं जो अभी तक कवर नहीं हुए हैं, जो सिलेबस एनालाइज करने के बाद आपके सामने आएंगे, उन सभी टॉपिक्स को कवर करिए। और जब एग्जाम से 10 दिन बच जाएं, फिर आपको डीप रिवीजन के ऊपर फोकस करना है और मॉक पेपर आपको सोल्व करनी है। फिलहाल ये काम करिए, जैसे कि करंट अफेयर होगा, 12 मंथ्स का करंट अफेयर अच्छे से कवर कर लीजिए, वोकैबुलरी वगैरह के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, स्टैटिक जीके के पोर्शन के ऊपर फोकस करिएगा। क्लियर है? और ये जो मैं आपको टॉपिक्स बताने वाला हूं, ये आपको देखना है कि इनमें से कोई टॉपिक कवर हुए बिना तो नहीं रह गया। तो फ्रेंड्स फाइनली बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में। जिस तरीके से आपने प्रिपरेशन करी बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज मेक श्योर कर लीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, एग्जाम से पहले ये सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाने चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे। गारंटेडली हर एक टॉपिक से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहले बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से
टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, 2 क्वेश्चन गारंटीडली एग्जाम में आएगा, लिख के ले लीजिए। एंटोनियम सिनोनियम से 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पक्के आएंगे, 2 क्वेश्चन एंटोनियम 2 क्वेश्चन सिनोनियम। इडियम फेज से 3 क्वेश्चन गारंटीडली एग्जाम में आएंगे, लिख के ले लीजिए, इसलिए फोकस ज्यादा करिएगा। स्पेलिंग टेस्ट से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आ रही है, फोकस करिएगा। साथ ही एक्टिव और पैसिव वॉइस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, ज्यादा फोकस करिए एक्टिव और पैसिव वॉइस के ऊपर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से 2 क्वेश्चन एग्जाम में गारंटीडली आएंगे। क्लोज टेस्ट आएगा जिससे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। साथ ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा जिससे लगभग 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जितने भी इंग्लिश के टॉपिक है ना, फिलहाल इनके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करिए, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि यही टॉपिक आपको एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करा के देंगे। बताने को तो और भी टॉपिक है, जैसे कि स्पोर्टिंग एरर हो गया, जिसमें आपको प्रीपोजिशन बता सकता हूं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव बता सकता हूं, साथ ही कंजक्शन वगैरह है। लेकिन ये टॉपिक टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स है, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करिए। क्लियर है? रीजनिंग एबिलिटी है, जिसमें से सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आपके सामने बन सकता है सिटिंग अरेंजमेंट, जिससे 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। टॉप स्कोरिंग टॉपिक है, फोकस करिएगा। अगर आप उलझते हो सिटिंग अरेंजमेंट में तो भाई वो जो उलझन है ना उसको दूर कर लीजिए प्रैक्टिस करके। सेकंड है ब्लड रिलेशन, 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। थर्ड है नंबर पजल, एक ही क्वेश्चन बनेगा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा, काफी सारे लोग फंस जाते हैं। स्टेटमेंट एंड असम्पशन से क्वेश्चन बनेगा, साथ ही कंक्लूजन से भी एक क्वेश्चन बनेगा, फोकस करिएगा, 3 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। फिगरल क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन बनेंगे, साथ ही पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग नॉन वर्बल का टॉपिक है, 2 क्वेश्चन पक्के हैं। साथ ही डायरेक्शन सेंस बेसिक क्वेश्चन रहेगा, 1 क्वेश्चन पक्का आएगा। इनपुट आउटपुट 1 क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे, साथ ही डाइस से रिलेटेड 1 क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक्स टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स है। बताने को तो जैसे कि एक सिलोगिज्म है, वेन डायग्राम है, कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज है, वो तो बेसिक टॉपिक्स आपको पता ही होगा, इजी है। लेकिन ये आपके सामने कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेंगे, ये आपके सामने बड़ा चैलेंज बन के उभर सकते हैं, इसलिए एग्जाम से पहले इनके ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा। नेक्स्ट है भाई जनरल अवेयरनेस है, थोड़ा फोकस के साथ देखिएगा। अगर ये टॉपिक भी आप पढ़ लेते हो ना इस बचे हुए टाइम में तो काफी अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। पहला है फोक डांसेस, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है। सेकंड है फेस्टिवल्स, अच्छे से पढ़िएगा, स्टेट एंड फेस्टिवल। हेडक्वार्टर्स है, किसकी लोकेशन कहां पर है पढ़ना है। मॉन्यूमेंट्स और टेंपल है, साथ ही बुक और ऑथर जो कि ऑलरेडी पॉपुलर है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। सोलर सिस्टम ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा, 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। नेशनल पार्क से उनकी लोकेशन के बारे में पूछा जाता है। साथ ही रिवर, डैम, लेक्स ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तीनों आपको पढ़ लेने अच्छे से। वैसे आपको एक स्टैटिक जीके का मैराथन प्रोवाइड कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा। ऑलमोस्ट जीएस के सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, या फिर वीडियो सक्सेस की ये वाली बुक है, ये सभी टॉपिक्स इसके पीछे स्टैटिक जीके के पोर्शन में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है भाई हमारा 9th इंपोर्टेंट डेज और थीम, करंट अफेयर का टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का बनेगा। अपॉइंटमेंट्स हाल ही में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वो जरूर पूछा जाएगा। अवार्ड 2022 में जो दिए गए, चाहे आपका पद्मा अवार्ड हो, अर्जुन अवार्ड हो, द्रोणाचार्य अवार्ड हो, या फिर आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो, नोबेल प्राइज हो, क्वेश्चन आएगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 चल रहा है, या फिर कॉमनवेल्थ हुए थे बर्मिंघम 2022 में, टोक्यो ओलंपिक 2020 में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की स्कीम्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 1-2 क्वेश्चन बनेगा। हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन बनता ही बनता है। हिस्ट्री में फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, ठीक है, यानी कि जितने भी वंश है उनके फाउंडर, उनके संस्थापक को पढ़ लीजिएगा, बेसिक क्वेश्चन से आपको यहां से मिल जाएगा। नेशनल मूवमेंट 1919 से लेकर 1947 तक जितनी भी नेशनल मूवमेंट यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उनसे क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे से पढ़िएगा, 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स विद आर्टिकल आपको पढ़ना है, इनसे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। अमेंडमेंट्स यानी कि भारत के संविधान में जितने भी इंपोर्टेंट संशोधन हुए हैं उनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। साथ ही आर्टिकल अनुच्छेद से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनेगा, कई बार पूछ ले जाता है अनुच्छेद 124, 324, 352, 356, 370, 360 किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। और भी है कुछ, जैसे कि विटामिन और डिजीज, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा डिजीज होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। ह्यूमन बॉडी साइंस से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि क्लास 8th लेवल के क्वेश्चन रहेंगे जनरल साइंस के, काफी बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको बेसिक जनरल साइंस अगर आपको आती है तो जनरल साइंस की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी साइंस, ग्लैंड से रिलेटेड, ऑर्गन से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ज्यादा टफ नहीं जाएगा, बेसिक रहेगा, इजी टू मॉडरेट आपका एग्जाम रहेगा।
बाकी बेसिक पढ़ लीजिएगा, पीरियोडिक टेबल से एक दो बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं एलिमेंट सब्सटेंस से रिलेटेड। न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाता है हमारा लास्ट सेक्शन, जिसमें से एलसीएम एचसीएफ से 1 से 2 क्वेश्चन आपका पक्का है, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इंटरेस्ट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके आएंगे, प्रॉब्लम ऑन एज से रिलेटेड 1 क्वेश्चन आपका पक्का है, एवरेज से रिलेटेड 1 क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाएगा, रेशियो प्रपोर्शन से रिलेटेड 1 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, प्रॉब्लम ऑन बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड 1 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन से रिलेटेड 1 क्वेश्चन पक्का आएगा, मिक्सचर एलिगेशन से 1 क्वेश्चन गारंटीडली है एग्जाम में, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएंगे। साथ ही कुछ और है, पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड 1 क्वेश्चन पक्का आएगा, पार्टनरशिप से रिलेटेड 1 क्वेश्चन पक्का आएगा, फोकस करिएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन से 1 बेसिक क्वेश्चन मिलेगा देखने को, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, जो कि मैं आपको बता चुका हूं बोट स्ट्रीम में भी पूछे जा सकते हैं, ट्रेन में पूछे जा सकते हैं, या फिर बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। परसेंटेज से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जिसमें से सैलरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए फोकस करिएगा। ये जो मैंने आपको टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स बताए, वो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर बताए। 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए, 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए, और हाल ही में जो एफसीआई मैनेजर वाली एग्जाम हुआ है, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर वाला, वो मैंने एनालाइज किया। उसके बाद मैं आपको ये टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स बता रहा हूं। अगर आप एग्जाम से पहले इन सभी टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा अच्छे से फोकस कर लेते हो, तो भाई परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को आपको मिल सकती है। तो भाई ये थी लास्ट टाइम स्ट्रेटजी। काफी सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि भैया ये भी बताइए कि क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, अटेम्प्ट कैसे करें। ये सवाल तो यार उठता ही नहीं है, क्योंकि यहां पर आपके पास टाइम रहता है, ठीक है। यहां पर इंग्लिश को सोल्व करने के लिए 15 मिनट आपके पास रहेंगी, तो 15 मिनट के अंदर आपको सोल्व करना होगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को सोल्व करने के लिए भी 15 मिनट रहेंगी। तो अटेम्प्ट आप कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास यहां पर एक बैरियर, एक बाउंडेशन है टाइम की। तो भाई स्पीड आपको बनानी पड़ेगी। काफी सारे लोग इन दोनों सेक्शन में फंस सकते हैं। रीजनिंग में अगर स्पीड कम है, तो भाई रीजनिंग की स्पीड के ऊपर फोकस करिए। तभी तो मैंने आपको बोला मॉक टेस्ट लगाइए, आपको अपनी कमियों का पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि क्या मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूं, रीजनिंग के क्वेश्चन में सोल्व नहीं कर पा रहा हूं, मैथमेटिक्स के किस टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहा हूं, और उस कमी को तुरंत दूर करिए। अगर आपको लगता है कि यार मेरी स्पीड कम आ रही है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में स्पीड से सोल्व नहीं कर पा रहा हूं, तो भाई 2, 3, 4 दिन इसी के ऊपर लगाइए और दबा के प्रैक्टिस करिए, दबा के मॉक टेस्ट लगाइए, मिक्स क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करिए। कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2 दिन उसी को डेडिकेशन के साथ दे दीजिए। लेकिन जो भी कमी आ रही है, उस कमी को पढ़िए और उस कमी को ही पहले उखाड़ के निकालिए, तब जाके आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपने टॉप स्कोरिंग टॉपिक वगैरह सब कुछ नोट डाउन कर लिए होंगे और अपने एग्जाम से पहले इनको अच्छे से भी आप क्लियर कर लोगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा, वरना मैं आपको सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। वीडियो पसंद है और लाइक करेगा, दोस्तों या शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और एट लास्ट, जिन लोगों का भी एग्जाम है, सभी को ऑल द बेस्ट। सभी लोग एग्जाम में बहुत ही अच्छा करके आए, सभी लोग एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर ले, मैं भगवान से यही प्रे करता हूं। तो चलिए दोस्तों, मिलती हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।